नमस्कार, मैं सृष्टि क्राइम 7 न्यूज चैनल में आपका स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ ताजा खबरों की तरफ। कानपुर थाना ग्वालटोली क्षेत्र निवासी पीड़ित सुगंधा कुमारी के परिवार को अपने पड़ोसी के चलते कई वर्षों से भय के साए में जीना पड़ रहा है। पीड़ित के मुताबिक दबंग महिला माया निषाद कब्जा करने की नीयत से पीड़ित परिवार को परेशान करती है। यहां तक कि पीड़ित परिवार को आए दिन फर्जी मुकदमे में फंसाने की बातें भी करती है। कानपुर कमिश्नरेट पुलिस प्रशासन पीड़ित परिवार को भय मुक्त वातावरण देने में नाकाम दिखाई दे रही है। अब ऐसे में पीड़ित परिवार न्याय पाने के लिए कई वर्षों से न्यायालय के चक्कर लगा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार को अपनी जान का खतरा भी महसूस हो रहा है। पुलिस प्रशासन की तरफ से भी पीड़ित परिवार को किसी भी तरह का आश्वासन नहीं दिया जा रहा है। पीड़ित परिवार का कहना है कि मेरे मकान को कब्जा करने के लिए ये सब किया जा रहा है। ऐसे में न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा रहा है पीड़ित परिवार, परंतु न्याय मिलता नजर नहीं आ रहा है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि इतने वर्ष बीतने के बाद भी पीड़ित परिवार को क्यों नहीं मिल पा रहा है न्याय। क्या आज भी कानपुर नगर में कमिश्नरेट पुलिस प्रणाली लागू होने के बावजूद भी ऐसे ही भय के साए में जीना पड़ेगा पीड़ित परिवार को। कानपुर ब्यूरो रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? सुगंधा कुमारी। क्या मामला था, किस वजह से आप आज हम लोग पास आए? सर, मेरे बगल में एक माया नाम की औरत है, माया निशान, बहुत ज़्यादा परेशान करके रखे हुए हो, जबकि मेरा कोर्ट से चल रहा है। कब का मामला है, क्या हुआ है? अभी होली वाले टाइम पे काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ है। किस बात पे? वही मेरे मकान का केस चल रहा है, जबकि हमारा कोर्ट से चल रहा है। उसके बाद भी वो आए दिन लड़ाई झगड़ा गाली गलौज करती हैं। मतलब वो बहुत ही गंदी औरत है, इतनी ज़्यादा है कि बाहर के लड़कों को बुलवा के उल्टी सीधी बातें करना, गाली गलौज करना, यही सब उसका काम ही है। कितने टाइम से केस चल रहा है? ये मेरा चल रहा है वही 2011 से। अभी तक क्या उसमें कोई न्यायालय से कोई आप लोग को राहत नहीं। इसके बावजूद अभी जो होली में आप बता रहे लड़ाई झगड़ा हुआ है, हाँ जी, तो उसमें क्या किया हुआ? होली में कुछ नहीं, वही मेरे को धमकी दी जा रही थी। होली से पहले ही मेरे को धमकी दी थी कि आप अपना केस वापस ले लो, नहीं तो अगर तुम केस वापस नहीं लोगी तो हम तुम्हारे भाइयों को मतलब फंसा देंगे। तो वो यही करने के चक्कर में उसने मेरे भाइयों को फंसाया कि केस वापस ले लो। अब मैंने कहा मैं केस वापस नहीं लूँगी, तो चाहे तुमको जो करना है करो। तो उसने एक टारगेट बनाया मेरे भाइयों को, क्योंकि उसके कोई बेटे नहीं, इसलिए उसको कोई भी मतलब बेटे को कोई वो नहीं है। तो उसने मेरे भाइयों को फंसाया अपनी लड़कियों के साथ कि बलात्कार करने के जुल्म में उसको मेरे भाइयों को फंसा दिया उसने। तो मैं यही चाहती हूँ कि मतलब कुछ उस पर कार्रवाई की जाए। छेड़छाड़ पुलिस में जानकारी दी, अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है मेरी। प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहती हूँ कि हमको मतलब करवाए, क्योंकि वो इतने गंदी गंदी करती है। भाइयों को लेके कभी धमकियाँ देती है, बाहर के आदमी बुलवाती है, बाहर के लड़कों को बुलवाती है कि मैं ये करवा दूंगी, मैं वो करवा दूंगी। जल्दी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी केस वापस ले लो, वरना तुम्हारे भाइयों को तुम्हारे परिवार को छोड़ूंगी नहीं। कहाँ का मामला है? धमकी भी देती है? हाँ जी, मारने की धमकी देती है, अगर नहीं लोगी तो जान से जाओगे। मामला कहाँ का है ये अस्पताल घाट 11/6। थाना कौन सा लगता है? ग्वालटोली थाना, परमट चौकी। क्या नाम माता जी आपका? मीना देवी। क्या मामला ये आपकी जो बेटी ने अभी बताया है कि ये मामला क्या है? मामला क्या है कि बेटी हमारी 2 बेटियां हैं, और काना जो इसने जो पहले हरकत की सबने मिलके, तो हमारा केस भी चल रहा है। और हमने इन लोगों को हम इन लोगों से बहुत दूर रहते हैं, लेकिन ना बोलना ना चालना, अपने काम से मतलब। अब बताओ, कमाएंगे नहीं, खाएंगे नहीं तो क्या है? बिटियां भी कमाएगी नहीं तो हम लोग कैसे खर्चा चलाएंगे? हम मजदूर आदमी। क्या धमकी दी? और धमकी ये देते हैं कि तुम्हारी बिटियन और लड़का, पहले तो हम तुम्हारे लड़कों को फंसाएंगे। हमारे लड़के नहीं हैं, हम अपनी बिटियन से बलात्कार लगवा के तुम्हारे लड़कों को तीनों को फंसवा देंगे, बाप सहित 4। और तुम्हारा तीनों को ऐसा हाल करेंगे करके जो तुम मुँह दिखावे, जो बिटियां हैं जो मुँह दिखावे लायक नहीं रहेंगी। अब तुमने शादी तो करना ही पाई, देखा शादी कैसे कर लेती हो। अगर आपको न्यायालय से न्याय नहीं मिल पाता है तो क्या करेंगे? आप हत्या करेंगे, और क्या है? और कुछ बचे ही नहीं रही। मेरी वे लोग मल्ला निषाद हैं और सब मतलब एक ही जात के हैं। मेरी अकेली बकरी है, मेरी कोई वो नहीं है कि हम अकेले तैसे हम डरते रहते हैं, हम आगे बढ़ नहीं पाते हैं। लड़का लिफ्टिंग में खेलता है, बाहर जाता है, खेलता है, हम उसकी इसलिए खिलाई पिलाई उसके पास खर्चा करते हैं उसके लिए, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं इसके डर के मारे। और फिर भी बच्चों के ऊपर वो ये करती है। अब वो गंदी किस्म की है, लड़कों को यूज करके अपनी लड़कियां आगे करती है, इसमें उसकी जीत होती है और इसलिए हम लोग डरते हैं, हम कहाँ जाएं।
अब मरने के अलावा और क्या है? जब मेरी बिटियन को, लड़कन को, सबको वो हो जाएगा तो मैं कहाँ जाऊँगा? आप न्यायालय से क्या मांग कर? हम तो यही न्याय की मेरी रक्षा करी जाए, हमारे बच्चों को वो ना करो जाए, हमारे बच्चे आगे बढ़े।